नमस्कार। आज तारीख 8 मई दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट द लेंस राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार शाम 5:30 बजे लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बुधवार की तरह विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रही। कर्नल सोफिया ने कहा कि पाकिस्तान ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इन्हें नाकाम करने के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना है। हमारा जवाब सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। मिलिट्री हमारा टारगेट नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार सुबह भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों लाहौर, कराची और रावलपिंडी में लगे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। हमले के लिए भारत ने इजरायली हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गुरुवार दोपहर को कहा कि पाकिस्तान के 9 शहरों में भारत ने ड्रोन से हमले किए। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद केंद्र ने 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद कर दिए हैं। ये राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश हैं। बड़े एयरपोर्ट में श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर शामिल है। ये पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं। MP के ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरपोर्ट के ऑपरेशन भी बंद हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, अकासा एयर और कुछ विदेशी एयरलाइंस ने गुरुवार को 430 फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई का समर्थन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे। यह दूसरा मौका है जब ऐसा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी फेक न्यूज का मामला बैठक में जोर शोर से उठा। सरकार ने इस पर कहा कि ये हमारी नजर में है और हम इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते गुरुवार को कई जगह लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हुई। रामबन में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर कीचड़ जमा होने से ट्रैफिक बंद रहा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के मुताबिक सड़क सुबह 7:30 बजे से बंद है। कई वाहन कीचड़ में फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। भारी बारिश के चलते चिनाब नदी पर रामबन में बने बगलिहार डैम के 2 और रियासी में सलाल डैम का 1 गेट खोल दिया गया है। दोनों डैम पहलगाम हमले के बाद बंद कर दिए गए थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गुरुवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बरेली की रहने वाली मां बेटी भी हैं। हादसा उत्तरकाशी के गंगनानी में भागीरथी नदी के पास हुआ। हेलीकॉप्टर गंगोत्री धाम जा रहा था। प्रशासन के मुताबिक 7 सीटर हेलीकॉप्टर में 5 महिलाएं, पायलट रॉबिन समेत 2 पुरुष सवार थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर मोदी सरकार की तारीफ की है। थरूर ने भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर की गई प्रेस ब्रीफिंग को पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश बताया। उन्होंने कहा कि प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की मौजूदगी ने साबित कर दिया कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ भारत की एकता है। इधर वेटिकन में 7 मई 2025 को शुरू हुए पेपल कॉन्क्लेव के पहले दिन किसी पोप को नहीं चुना गया। 133 कार्डिनल्स ने पहले दौर में वोटिंग की, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को जरूरी 2/3 बहुमत यानी 89 वोट नहीं मिले। रोमन कैथोलिक चर्च के चैपल पर स्थित चिमनी से काला धुआं निकला, जो इस बात का संकेत है कि अभी तक नए पोप का चयन नहीं हुआ है। कॉन्क्लेव अब 8 मई 2025 के लिए आगे बढ़ाया गया। आज 4 दौर की वोटिंग होगी, जिसमें 2 सुबह और 2 दोपहर में।
ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक नए पोप का चुनाव नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया। साथ ही कहा कि ये बयानबाजी अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में ये भी कहा कि अदालतें फूलों की तरह इतनी नाजुक नहीं हैं कि ऐसे हास्यास्पद बयानों के सामने मुरझा जाएं। सांप्रदायिक नफरत फैलाने की किसी भी कोशिश हेट स्पीच से लोहे के हाथों से निपटेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज कर दी है। अब खबर जरा हटके। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नए तरह के बायो इंस्पायर्ड माइक्रो रोबोट विकसित किए हैं जो मधुमक्खियों और मछलियों की गतिविधियों से प्रेरित हैं। ये छोटे रोबोट समुद्रों और नदियों में प्लास्टिक कचरे को साफ करने में सक्षम हैं। सिंगापुर और भारत के संयुक्त शोध दल ने इन रोबोट्स को सौर ऊर्जा से चलने वाला बनाया है, जो पानी में माइक्रो प्लास्टिक को इकट्ठा कर उसे रिसाइकल करने योग्य सामग्री में बदल देते हैं। इस तकनीक का पहला सफल ट्रायल गोवा के समुद्र तट पर किया गया, जहां इन रोबोट्स ने 24 घंटे में 2 किलो माइक्रो प्लास्टिक साफ किया। और इसी के साथ हमारे इस पॉडकास्ट में फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।